भगवान की पावन कथा के सानिध्य में है। भगवान का नाम उद्धारक है, तारक है। भगवान का नाम हमारे हृदय में रस की निष्पत्ति करता है। भगवान का ही नाम वो नौका है जिस पर आरूढ़ होकर हम अपने ही विचारों और कदाचित भवसागर की उत्ताल तरंग, विकराल तरंगों से पार जा पाते हैं। भगवान का ही नाम जब आश्रय बनता है तो हम कभी अपने को अनाथ अनुभव नहीं करते, हम सनाथ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में हमारी संपूर्ण शरणागति हमें भयों से, चिंताओं से, दुश्चिंताओं से, दुराशाओं से मुक्त कर देती है। और हम एक मुक्त पंछी की तरह जो पंख खोलकर आसमान में उड़ता है, ऐसे ही हमारे प्राणों के पंख में उड़ान आ जाती है और हम अपनी ही वो क्षुद्र महत्वाकांक्षाएं या दैहिक वासनाएं जो हैं, जो हमें बांधे रखती हैं, उससे किंचित मात्र मुक्ति का अनुभव करते हैं और हमें लगता है कि हमें आंतरिक स्वातंत्र्य मिल गया। जैसे कोई भी राष्ट्र गुलामी की बेड़ियों में कभी खिल नहीं पाता, फूल नहीं पाता, अपने उत्कर्ष को उपलब्ध नहीं हो पाता, अपने उद्योग को संपन्न नहीं कर पाता, इसी तरह आंतरिक गुलामी भी जीवन के स्वाद को चखने नहीं देती। जीवन दलदल जैसा, जीवन मरुथल जैसा, जीवन आग में से गुजरने जैसा, जीवन दुश्चिंताओं से घिरे हुए तपने जैसा, जीवन दुर्गम पहाड़ पे चढ़ने जैसा बोझिल हो जाता है। और इस बोझे को अगर दूर भगाना है तो शरण चाहिए। किनकी? भगवान के नाम की शरण चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा। इसलिए भावपूर्ण हृदय से हम भगवान के नाम कीर्तन में तन्मय होंगे। ताली की सेवा करते हुए झूम झूम के कीर्तन कीजिए। बहुत दिनों तक जब कोई हैंड पंप ना चलाया जाए तो उसके जल के स्रोत सूख जाते हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि एक लोटा पानी ऊपर से डालो और फिर उस नलके को चलाओ, तब फिर भीतर का स्रोत जागृत हो जाता है। नलके की बोकी गीली होकर भीतर के पानी को खींच लेती है। तो इसी तरह हृदय के स्रोत जब शुष्क हो गए हों, दुश्चिंताओं के पत्थर उस पर आके टिक गए हों, क्योंकि कोई भी झरना अवरुद्ध हो जाता है अगर उस झरने पे कोई चट्टान आके टिक जाए। अगर हमारे हृदय के स्रोत पर अभिमान, अहंकार, प्राप्तियों का गुमान या फिर अपनी बड़ी विशेषता के रहते हुए भी उतना नहीं मिला जितने हम योग्य हैं, इस तरह की ऊहापोह, ऊब चूब जब चित्त में होती है ना, तो आनंद के स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये कीर्तन में ताली बजाओ, झूम के गाओ, वाणी का सदुपयोग करो, ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कि हृदय के अवरुद्ध स्रोत जागृत हो जाएं। हृदय में जरा भीतर से एक लोटा ऊपर जब डालोगे भक्ति का, प्रेम का, तो आंतरिक प्रेम के स्रोत जागृत हो जाएंगे। इसलिए भावपूर्ण कीर्तन में प्रवेश करें। भज मन गोविंद गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, गोपाला, गोविंद गोपाला, गोपाला, भज मन गोविंद
गोपाला भज मन गोविंद गोपाला गोपाला भज मन गोविंद गोपाला। प्रेम से गाइए। भज मन गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोपाला गोविंद गोपाला गोपाला भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोपाला गोविंद गोपाला गोपाला भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोपाला गोविंद गोपाला गोपाला भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। समूह समग्र एक साथ जब सब लोगों की चित्तवृत्ति में एक ही नाम हो, एक ही रूप हो, समूह का ये सुख होता है कि अगर किसी एक व्यक्ति की भी चित्तवृत्ति इधर उधर भटकेगी ना, तो जो आस पास कृष्ण भावना होकर बैठे हैं उनके बल पर उनका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए समूह में समग्र होकर एक साथ कीर्तन करने की भारी महिमा है। ऐसी ही जैसे ठाकुर के भोग प्रसाद पे तुलसी का पत्र धारण करवा दिया जाए तो वो प्रसाद भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भावपूर्ण हृदय से प्रभु को पुकारना। और यहां पर तो हमने जहां कथा कल विराम लिया था, वहां भक्ति देवी को बड़ी भारी आस जगी। कोई साधु, कोई संत आपके जीवन में आ जाता है तो आपको लगता है अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और ये तो साक्षात देव ऋषि नारद, भगवान के अवतार ही हैं देव ऋषि नारद। आपकी कृपा से ध्रुव इतने ऊंचे पद को प्राप्त कर गए। आपने कृपा की, आपके वचन को जब हृदय में धारण किया, कयाधु नंदन प्रहलाद के तो आप परमाचारी हैं देव ऋषि नारद। आपसे दीक्षा लेकर उनका उद्धार हुआ, तो मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा? और कदाचित संत जब कहता है चिंता मत करो मैं हूं ना, कोई साधारण बाजारू व्यक्ति कहे मैं हूं ना, तो पक्का भरोसा मत करना। लेकिन जब साधु संत कहता है मैं हूं ना, फिक्र क्यों करते हो? भक्ति के दुख को दूर करने के लिए जितने प्रयोजन किए जा सकते थे देव ऋषि नारद ने किए। लेकिन बहुत सारे प्रयत्नों के बाद भी असफल सिद्ध ही हुए। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को चेतना नहीं आई। बस यही है, सत्कर्म करो प्रेरणा हुई, तो सत्कर्म क्या है यही नहीं पता। तो सनत कुमारों ने कहा कि सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ करवाना। स्थान की अपनी महिमा होती है बंधु भगनी। अगर आप तीर्थों पे जाते हो तो आपके हृदय में कहीं ना कहीं तो तीर्थ का वास होता ही है। देवता के दर्शन करते हो तो देवत्व कुछ आप में भी प्रवेश करता है। किसी वैरागी त्यागी मुमुक्षु के दर्शन करते हो तो आपको भी लगता है ये कौन सी औषधि खाए बैठे हैं जिसके कारण ये इतनी प्रसन्न, इतने आनंद में है। आपके चित्त में आकर्षण तो पैदा होता है। जैसे शराबियों को देख के कई लोगों को लगता है यार एक घूंट हम भी पी के देख लें,
क्या मजा आता है इसमें। बहुत तरह के नशे हैं जो आकर्षित करते हैं, ये भी एक नशा है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। ये मस्ती कहाँ मिलेगी, ये मैकदा तो सजाना पड़ेगा। इसके इस मधुशाला में प्रवेश करना पड़ेगा, इस मधुशाला का आयोजन करना पड़ेगा। बहुत बार लोग बहस करते हैं, भोले बाबा के भक्त कहते हैं ये तो हरिद्वार है, क्योंकि केदारनाथ इसी मार्ग पे जाके दर्शन करते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के भक्त कहते नहीं नहीं, ये तो हरिद्वार है, क्योंकि इसी मार्ग से चलकर तो बद्री विशाल भगवान के दर्शन करते। तो पता चला भोले बाबा के भक्त और विष्णु भगवान के भक्त आपस में झगड़ा करते हैं कि ये हरिद्वार है या हरिद्वार है। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि झंझटी खत्म कर दी। सनत कुमारों ने हरिद्वार नहीं कहा, हरिद्वार नहीं कहा, उन्होंने गंगा द्वार कहा। उस स्थान को गंगा द्वार पर चलिए, आनंद तट पर, जिस तट का ही नाम आनंद है। देव ऋषि नारद प्रधान आयोजक हैं इस भागवती कथा सप्ताह यज्ञ के। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम का। बहुत बार लोग कहते हैं हम क्यों किसी को बुलाएं, लोग कहते हैं इतना प्रचार करने की क्या जरूरत है, भगवान की कथा ही तो हो रही है, जो मुमुक्षु हैं वो आ जाएंगे, जिनको सुनने की चटपटी लगी है वो आ जाएंगे, इतना प्रचार क्यों करना चाहिए। आपको पता है देव ऋषि नारद ने उस कथा का, उस आयोजन का कितना भारी प्रचार किया। वो भूलोक में गए, ब्रह्मलोक में गए, सब जगह जाके उन्होंने सबको निमंत्रण दिया। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का जब आयोजन होता है ना बंधु भगनी, आपसे जो रूठे होते हैं ना उनको भी मनाने का अवसर मिल जाता है। इसी बहाने जाओ पाती लेकर कि चलो भगवान की कथा हो रही है, तुम भी चलो कथा श्रवण करने के लिए चलो। वहां जीवन मुक्त महात्मा आए, वहां ब्राह्मी वृत्ति को धारण करने वाले, साक्षात ब्रह्म से साक्षात्कार करने वाले आप्त काम महापुरुष वहां आए। नदियां आई और यहाँ तक कि हिमालय पहाड़ भी वहां चले आए, सारे तीर्थ वहां चले आए। भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम ऋषि आए, मेधातिथि आए, देवल आए और देवरात आए, गाधी सुत आए, शाकलो आए, मृकंड ऋषि आए, उनके पुत्र आए, पिप्पलादि ऋषि आए, योगेश्वर आए, व्यास आए, पराशर आए। उनके पिता तो नहीं रहे थे, लेकिन उनके पिता यानी वशिष्ठ भी आए। कितने कितने महापुरुष एकत्रित हुए गंगा द्वार पर, आनंद तट पर। और जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रारंभ से पहले कीर्तन प्रारंभ हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ तैसे ही भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ उस सभा में चली आई। सभी दिशा में सब तो बैठे थे। वो किस दिशा से आई है? वो दक्षिण दिशा से आई कि पश्चिम दिशा से आई? वो उत्तर दिशा से आई? वो कहां से आ गई? महापुरुषों को समझ नहीं आया कि भक्ति कहां से आ गई, वो किस दिशा से आई। अरे संतो, वो किसी दिशा से आती नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण जहां विराजमान होता है उसके पद पद में से भक्ति का आविर्भाव हो जाता है, वो प्रकट हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य का पोषण हो जाता है। भक्ति ने कहा मैं कहां बैठूं, मेरा आसन कहां है? तो तुम कहां बैठोगी देवी? तुम्हारे लिए तो एक ही स्थान, बहुत सुंदर स्थान है। तुम तो हरि भक्त परायण सनातनी सत्ता जिनके हृदय में है, जो वैष्णव जन हैं, जो भगवान विष्णु की शरण में है देवी, उनके हृदयों में आकर बैठ जाइए। भक्तों का हृदय ही आपके बैठने का स्थान है। सोचिए, विचार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण, इनका सेवन करने से, इनके चरणों की शरण लेने से सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदये तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। सकल भुवन त्रिलोकी में कौन धन्य है? कौन धन्य है देवियों? जिसके पास धन है वो धन्य है। मैंने तो एक व्यक्ति को देखा जिसके पास 7 करोड़ रुपया था। वो लोग बहुत आपस में प्यार करते थे, बहनें थी और भाई थे। माँ पिता थे नहीं,
फिल्मी दुनिया में कुछ उनका उद्योग था। उन्होंने ब्याह नहीं किया, एक दूसरे के प्रेम की वजह से तीनों ने। और जब तीनों एक एक करके विदा हुए, एक भाई पीछे रह गए। 7 करोड़ रुपया कभी किसी संस्था के लिए वो लिख देते थे, क्या बोलते हैं उसको मास्टर जी? डोनेशन। डोनेशन नहीं, वो जो विरासत लिखी जाती है, हाँ, वसीयत। हाँ, वसीयत। अब वो अलग अलग कुछ कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर ऐसा करते करते पहले तो वो कम ही हो गया, फिर अब उनको संस्थाओं पे संदेह हो गया कि ये संस्थाएं कुछ को किसी न किसी को भेजती हैं मेरी हत्या करने के लिए, ताकि मैं मर जाऊं और जल्दी इनको धन मिल जाए। और फिर उन्होंने वो जो वसीयत संस्थाओं को की थी ना, वो सब कैंसिल कर दी। तो मैंने कहा निश्चिंत हो गए? नहीं, बोले अब वो जो घर की नौकरानी है उसी पे संशय होता रहता है कि ये कहीं टेंटुआ ना दबा दे। तो मैंने कहा ये जल्दी धन खत्म करो, इसको बांट दो, क्योंकि वही आफत किए हुए है। उस धन ने उस व्यक्ति को इतना परेशान किया, इतना परेशान तो कोई दरिद्र या कोई गरीब भी नहीं होता जितना परेशान उस धन ने कर दिया। क्या धन पाके कोई धन्य होता है? चिंता और आती है, या तो उसको बढ़ाने की लालसा पैदा होती है, या वो लुट ना जाए इसकी फिक्र लगी रहती। आपने देखा किसी धनी को निश्चिंत? पदों पे जो बैठे हैं उनकी फिक्र तो छोड़ दीजिए। एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि दीदी माँ जो साथ लगा लगा चलता है ना सहयोग करने के लिए, वही पता नहीं कब पीठ में छुरा घोंप दे, इसलिए उसको भी शक की नजरों से देखना पड़ता है। तो क्या पद धन्य कर देते हैं? और जिनको अपने रूप का गुमान है, ये परमानेंट है क्या? बोलो ना। रूप, मेरे पास सौष्ठव है, मेरे पास स्वास्थ्य है, मैं बहुत बलशाली हूं, एक बार एक्सीडेंट का कहीं धक्का लग जाए तो सारी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। चेहरे की लालिमा, चेहरे की खूबसूरती, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तैसे तैसे शीशा डराना प्रारंभ कर देता है। और एक जगह मेला लगा था, मेला, एक बूढ़ी माँ मेला देखने गई, तो मेला क्या देखना था, उसको तो सामान खरीदना था। वहां सांझ हो गई। तो पहले जमाने की बात है, तब साइकिल पे दुकान लेके चलते थे लोग, संदूक में सामान होता था। तो एक दुकानदार के पीछे पड़ गई कि तुम जरा दुकान खोलो अपनी। उसने कहा माता मैंने अपना संदूक पे ताला लगा के साइकिल पे कस के बांध ली अपनी संदूक की, अब क्यों मुझे परेशान कर रही हो? नहीं नहीं बोले, मुझे खरीदना है, मुझे शीशा खरीदना है। अब वो बेचारा विवश हो गया, सांझ ढल रही है, माता जी पीछे पड़ गई। तो उसने क्या किया, उसने संदूक खोला और एक शीशा, बोले कितने का शीशा? मेरे पास तो बहुत तरह के, बहुत बहुत कीमत के और छोटी कीमत के। उसने कहा कि 50 रुपए का दिखा दे शीशा। 50 रुपए का शीशा लेके अपना मुंह देखा, कहती नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो उसने 20 रुपए का दिखा दिया, तो 20 रुपए का लेके मुंह देखा, कहती नहीं नहीं ये भी बहुत महंगा है। उसने कहा माई मेरे पास 10 रुपए का भी है, तो 10 रुपए का शीशा लेके मुंह देखा, कहती है नहीं नहीं ये भी बहुत महंगा है। तो वो माता कहती है कि आज से 40 साल पहले मैं इसी मेले में आई थी, तब मैंने 2 रुपए का शीशा खरीदा था और उसमें मैं सुरपुर की स्वर्ग की मेनका जैसी सुंदर दिखाई दे रही थी। और एक ये तो 10 रुपए 50 रुपए का शीशा दे रहा है और उसमें मेरा मुंह देखो कितना भयंकर दिखाई दे रहा है। तो उस दुकानदार ने शीशा छीन लिया, बोले अब 200 रुपए का भी मांगेगी ना तो भी नहीं दूंगा। 40 साल पहले के सपने देख रही है, तब माता जी आप अंगूर जैसी थी, अब चेहरा किशमिश जैसा हो गया है। चेहरा ऐसा है, दर्पण का दोष। बोलो ना, बोलो ना, बोलती नहीं हो। शीशा तोड़ोगी क्या जब चेहरे पर बदसूरती आके डेरा डालेगी? धन्य कौन है? त्रिभुवन में धन्य वही हैं जिनके हृदय में भक्ति महारानी आकर डेरा डाल लेती हैं। क्यों? क्योंकि जब भक्ति हृदय में आ जाएगी
तो भक्ति के पीछे पीछे श्री हरि भी आके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और जब भक्ति और भगवान का सम्मिलन हो जाएगा, ब्याह होना चाहिए ना, क्यों ना जी, बोलो जी। ये अकेले डोलेंगे तो कैसे बात बनेगी। भगवान तो भगवान है, और भक्ति क्या है, नारी है भक्ति। तरुणी बनकर अभी देवऋषि नारद को कल कथा सुन रहे थे ना, देवऋषि नारद को भो भो साधो क्षणक तिष्ठ, देखो जरा मेरी दशा देखो जरा। अगर भक्ति नारी है, और वो तो परम पुरुष है, परमात्मा है, जब दोनों का मिलन होता है तो फिर जननी बनती है भक्ति। किनको जन्म देती है, ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती हैं। जब आपके हृदय में भक्ति आके बैठेगी और भगवान का आगमन हो जाएगा, दोनों का मिलन हो जाएगा, तो जीवन में दो पुत्रों का जन्म होता है, ज्ञान का और वैराग्य का। लोग कहते हैं माँ पे गया कि पिता पे गया। एक पुत्र पिता पे गए क्योंकि हम भगवान को ज्ञान स्वरूप मानते हैं, और एक पुत्र माँ पर गए, वैराग्य भक्ति पर गए, और ज्ञान भगवान पर गए। भक्ति के ये दो पुत्र हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य का पोषण होता है, वो पुष्ट हो जाते हैं, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान ये होता है कि ये सारा जगत असत्य है, इसको सदा के लिए कुछ यहाँ है नहीं, सब जो दिखाई देता है वो एक दिन मिट जाएगा। और फिर क्या होता है, वैराग्य पैदा होता है। और जब हम वैरागी होकर घर में रहते हैं तो फिर नुक्ता चीनियां करते नहीं हैं, फिर बात बात पे टांग अड़ाते नहीं हैं। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ घर कब छोड़ देना चाहिए, तो मैं कहती हूँ जब 10 बार पानी मांगो 1 बार भी ना मिले तो घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगता है घर छोड़ के जाओगे भी कहाँ, अगर आश्रमों में जाओगे तो वहाँ घरों से ज्यादा राजनीति मिलेगी। इसीलिए मिल्कियत मत छोड़ो, मालकियत छोड़ो। मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, इस भाव का त्याग कर दोगे तो आपके लिए घर भी आश्रम बन जाएगा, आपका घर भी अरण्य हो जाएगा। इसलिए ये स्वामी होने का जो अभिमान हम पाले हैं, बहुत अद्भुत कथा शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज को कथा, सूत जी महाराज शौनक आदियों को कथा श्रवण करा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा क्रोध की अग्नि को शांत करती है, काम की अग्नि को शांत करती है। सप्ताह यज्ञ के इस यज्ञ में जो कोई आकर बैठ जाता है वो बीमारगी भी, यानी वो महापातकी भी, जो महाक्रोधी हो, जो महाकामी हो, जो हर समय निंदा करता रहता हो, जो माँ पिता का भी अपमान करने का दुष्पाप करता हो, वो भी सप्ताह यज्ञ में अगर आकर बैठ जाता है तो भक्ति देवी उसका भी उद्धार करके परमात्मा से उसका मिलन करा देती है। ये भागवत जी की कथा।